लोकतंत्र अगर बचाना है, ये देश को बचाना है और मणिपुर जैसी स्थिति पूरे देश में पैदा न हो, तो मुझे लगता है हम सभी निर्भय होकर ये जो एक चल रही है तानाशाही डिक्टेटरशिप, उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना होगा। आप ये कहें उसी अन्याय के खिलाफ आज हमारे संजय सिंह जी, उनके तमाम लोग पक्ष आज बैठे हैं यहाँ पे धरना पे, और मैं उनके साथ, बाकी कुछ बोल नहीं रहे हैं। जो बोल रहे हैं तो बाहर बोल रहे हैं, मणिपुर को एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आप इतनी नाइंसाफी मैंने तो 18 साल में कभी नहीं देखा, पहली बार देखा। लेकिन संदेश क्या गया है मणिपुर कि मणिपुर को लेकर के हमारी संसद, जिसके सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, वो नहीं चाहते कि मणिपुर के अंदर उसके विषय पर संवेदना से बातचीत हो। हम सब इंडिया अलायंस इसकी लड़ाई लड़ेंगे और इनको सबक सिखाएंगे। राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए निष्कासित किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गांधी प्रतिमा के सामने ही गत दिनों से धरने पर बैठे हैं। वहीं तमाम विपक्षी सांसद भी उन्हें अपना समर्थन देने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में कई सांसदों ने संजय सिंह के समर्थन में बढ़ चढ़कर बयान दिए हैं। साथ ही मणिपुर पर सरकार की चुप्पी एवं पीएम मोदी के बयान की बढ़ चढ़कर मांग की है। आइए आपको सुनाते हैं कि दरअसल इस संदर्भ में गांधी प्रतिमा के पास संजय सिंह के समर्थन में जुटे सांसदों ने आखिर कहा क्या। अभी संजय सिंह जो हमारे इतने सिर्फ मित्र ही नहीं है, बल्कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं, बल्कि आज तो मैं मानता हूँ कि पूरे देश के लिए, राजनीतिक दलों के लिए एक सबसे बड़े गौरव का विषय है कि सबसे आके प्रखर आवाज़ में, जिस बुलंदता के साथ, जिस मजबूती के साथ अपनी बात करते हैं, उनकी आवाज़ उठने की कोशिश हुई है। आप ये कहें उसी अन्याय के खिलाफ आज हमारे संजय सिंह जी, उनके तमाम लोग पक्ष आज बैठे हैं यहाँ पे धरना पे, और मैं उनके साथ, बाकी कुछ बोल नहीं रहे हैं। जो बोल रहे हैं तो बाहर बोल रहे हैं, मणिपुर को एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आप यहाँ पे क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या हो रहा है, और उसके बाद आप कहते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करते पूरे विपक्ष की, विपक्ष से ज़्यादा इंडिया की और इंडिया के विपक्ष, आप आक्रमणकारियों से तुलना करते हैं, आप आतंकवादियों से तुलना करते हैं, तो निहायत शर्म का विषय। ये प्रतिमा को शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री पद के द्वारा किसी प्रधानमंत्री। अगर आप निरुत्तर हो चुके हैं, अगर आपकी बोलती बंद हो चुकी है, तो इस वक्त ऐसा कहना ये बिल्कुल जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। और अगर वाकई आपको लगता है, देखिए मसला महिलाओं का है, उनकी इज्जत का है। अब जबरदस्ती उनको कर नहीं सकते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सारी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही, लोग चिंची कर रहे हैं, मगर हमारे यहाँ क्या फर्क क्या पड़ेगा। आप आके एक स्टेटमेंट दे दीजिए, आपके मन में क्रोध है, दुख है, तो उसको एक्सप्रेस तो करिए। इतनी नाइंसाफी मैंने तो 18 साल में कभी नहीं देखा, पहली बार देखा। देखिए, आज सिर्फ ये संजय जी का सस्पेंशन कह देना बेमानी होगा। तो एक व्यक्ति का सस्पेंशन नहीं है, लोकतांत्रिक रवायतों का सस्पेंशन। वो क्या करना चाह रहे थे? 27,267 के नोटिस थे, किस बात पे थे? मणिपुर। और वो अटेंशन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे माननीय चेयरमैन साहब का। जब अटेंशन ड्रॉ नहीं हुआ तो उन्होंने जाके पास में रिक्वेस्ट करने की कोशिश की। आपने फौरी तौर पर उनको सस्पेंड कर दिया पूरे सत्र के लिए। लेकिन संदेश क्या गया है मणिपुर को कि मणिपुर को लेकर के हमारी संसद, जिसके सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, वो नहीं चाहते कि मणिपुर के अंदर उसके विषय पर संवेदना से बातचीत हो। कोई भी कीमत हम चुकाने को तैयार हैं। एक सस्पेंशन क्या, कल तो हम ऑफर करने जा रहे हैं हम सबको सस्पेंड कर दें, लेकिन मणिपुर के लोगों को भरोसा दिलाओ, मणिपुर को न्याय दीजिए। वो जो विजुअल्स हमने देखी है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम सब कल कहने वाले हैं हमें भी सस्पेंड करो। आज जिस तरीके से संजय सिंह जी को सस्पेंड किया है, वो फिर से दिखाता है
कि इंडिया अलायंस होने के बाद भारतीय जनता पार्टी कितना बैकफुट पे है। जिस तरीके से हमने बार बार डिमांड कर रहे हैं कि मणिपुर पे चर्चा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को आकर जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि अब तक मुख्यमंत्री पे किसी तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं की। उनको बताना चाहिए कि गृह मंत्री इतने विफल क्यों रहे कि 80 दिन से ऊपर हो गए हैं फिर भी वायलेंट घटना वहाँ पे चल रही हैं। जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं, इतने जघन्य अपराध महिलाओं पे हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ने कहा है 100 से ज़्यादा FIR है, तो वो वहाँ पर मणिपुर क्यों नहीं गई? तो ये सारे सवाल का जवाब प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है देने की, और हमारे सबका विपक्ष का यही मानना है कि आप चर्चा करिए, पर चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री जी करेंगे। हम सब इंडिया अलायंस इसकी लड़ाई लड़ेंगे और इनको सबक सिखाएंगे। और प्रधानमंत्री या पूरी सरकार उसके ऊपर मौन व्रत बनाकर बैठे। प्रधानमंत्री ने चुप्पी कब तोड़ी? जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने एक टिप्पणी की, उसके बाद प्रधानमंत्री ने यहाँ आकर बात की, वो भी सदन के बाहर, तो सदन चल रहा है। अगर हम लोग चाहते हैं कि सदन में मणिपुर के ऊपर चर्चा हो और ये चर्चा हमारे देश के प्रधानमंत्री भी सुने और उसके ऊपर उनकी राय दे, वो आए सुने हमारी बात, अगर ये अपेक्षा यहाँ का अपोजिशन करता है तो उसमें गलत क्या है? हमने लगभग 25 साल इस सदन में निकाले हैं, लेकिन इस प्रकार की स्थिति हमने कभी देखी नहीं। संजय सिंह एक पत्रकार भी रहे, अपनी खुद की अपनी सोच है उनकी। अगर हमारे उपराष्ट्रपति हमारी बात मानने को तैयार नहीं, तो लोकतंत्र में हमको अधिकार दिया उनके सामने जाकर हमारी बात कहे। बेडर होकर, निर्भय होकर संजय सिंह सामने चले गए तो उनको निलंबित कर दिया। लोकतंत्र अगर बचाना है, ये देश को बचाना है और मणिपुर जैसी स्थिति पूरे देश में पैदा न हो, तो मुझे लगता है हम सभी को निर्भय होकर ये जो एक चल रही है तानाशाही, डिक्टेटरशिप, उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना होगा।